कभी कभी एक घर की चौखट पर खड़े होकर लिया गया एक फैसला इतना भारी पड़ता है कि सांसें भी खिठक जाती है। दिल के भीतर से कोई आवाज कहती है, रुक जाओ, दो कदम और सोच लो। मगर आंखों की नमी, माथे के सिंदूर की लकीर और आत्मसम्मान की पुकार मिलकर कह देती है, अब लौटना नहीं, अब फासले ही रास्ता बनेंगे। और यही तो उस रात हुआ जब प्रार्थना ने अपने सोने से आंगन में कदम रखा। पीछे छूट रहा था शिवांश का आशियाना, आगे अंधेरी हवा में कांपती उम्मीदें, और बीच में उसके शब्द, मैंने अपने फैसले खुद लिए, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैंने तलाक दिया है। क्या सचमुच किसी रिश्तानामा को फाड़ देने से मन के रिश्ते भी टूट जाते हैं, या टूटन से ही जुड़ने की शुरुआत होती है? कौन जाने, कौन समझे। पर उस क्षण प्रार्थना के दिल में यही तूफान था कि अब उसके कदम जहां पड़ेंगे वहां सवाल भी साथ चलेंगे। आखिर अब क्या होगा? उस तरफ जहां से वह निकली थी, एक और तूफान पल रहा था। सोनालिका ने पंडित जी को बुलाया था। वह चटपट ठसक के साथ चाहती थी कि 1 महीने के भीतर उसका और शिवांश का विवाह हो जाए, जैसे किसी दिनांक में लिखी एक पंक्ति ही सारा जीवन बदल देगी। पंडित जी ने उसकी कर्कश तरफ में भी सच बोल दिया। शिवांश की सांसें आज जहां तक चल रही है, वहां तक उन्हें पहुंचाने वाली किसी की नजर, किसी की दुआ, किसी के सौभाग्य का रक्षा कवच रहा है। उसका नाम है प्रार्थना। उसके माथे का कुमकुम, उसके भाग्य की धार, उसके आशीष का उजाला। और यदि तुमने अनुचित समय में विवाह की जिद की, तो उस उजाले पर परछाइयां लिपट सकती है। समय के आगे मत दौड़ो, समय को अपने साथ चलने दो। सुनते ही सोनालिका की आंखों में आग जतक गई। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जरूर प्रार्थना ने पैसे देकर सिखाया होगा। तुम जैसे पंडितों की कमी नहीं। और कमरे में एक ऐसी चुभती हुई खामोशी झूल गई, जिसमें पंडित जी का संयत उत्तर भी कम नहीं था। मैंने तो प्रार्थना को आज तक देखा तक नहीं। रिश्वत की छींटे अपनी जुबान पर डालने से पहले से का पानी पी लिया करो। पर क्या बवंडर कभी सुनता है? क्या जलता हुआ अहंकार भला तर्क के आगे युकेगा? उधर जिस घर से प्रार्थना निकली, वहां विदाई की रस्में नहीं हुई। उस विदाई में कोई शहनाई नहीं बजती। वहां सिर्फ बंधे हुए मन की डोरें टूटती है और धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। उसका हाथ कांपा। आंखों में शिवांश की तस्वीर की परछाई तैराई। हाँ, वह छोटी सी तस्वीर जो उसके बैग के भीतर छिपी थी। क्या स्मृतियां भी कभी छीन ली जाती है? क्या तस्वीरें दिल से बाहर निकाली जा सकती है? और तब जैसे ही वह दहलीज पार करती, सोनालिका ने यपट कर उसका बैग खींच लिया। खोलो इसे। और एक एक चीज को इस तरह उलटने लगी जैसे किसी के भीतर की मध्यम रोशनी पर अंधेरे का हाथ फेर रही हो। तस्वीर बाहर आई। शिवांश की मुस्कुराहट, प्रार्थना की सांसें, और कमरे में खड़े सभी चेहरों के बीच एक अजीब घुटन। तुम यह तस्वीर नहीं ले जा सकती। इसे यहीं छोड़कर जाओ, समझी? सोनालिका की आवाज जहर सी थी, पर प्रार्थना की नरें नम और ध्रुव। कभी कभी एक तस्वीर सिर्फ कागज नहीं होती, वह किसी इज़्ज़े की तरह साथ रहती है, किसी दुआ की तरह पलकों के बीच चिपक जाती है। यह तस्वीर मेरे साथ जाएगी, चाहे उलाने साथ चले या आंसू, पर यह साथ छोड़ेगी नहीं। और तभी जो हमेशा व्यावहारिक दिखती रही, वो बुआ माँ धीमी मगर निर्णायक आवाज में बोली, जाने दो इसे, तस्वीर ले जाने दो, वरना यह टलेगी नहीं। तूफान को रोकना है तो दीवार मत बनो, राह बनो। और उस एक वाक्य ने कमरे की आग पर थोड़ी देर को पानी रखा। प्रार्थना ऊंचे कदमों से निकली और रास्ता उसके सवालों के साथ बढ़ता गया। अब कौन अपनाएगा? अब कौन समझेगा? क्या माँ का आंगन समेट लेगा, या वही डांट और दरारें? दरवाजे पर जब घंटी बजी, माँ के माथे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई। क्या हुआ? ये आंखें क्यों सूज रही है? किसने क्या कहा? पर जवाब में जब प्रार्थना के होठों से निकला, मैं शिवांश को छोड़ आई हूं, हमेशा के लिए, वह रिश्ता खत्म। माँ ने पहले देर तक उसे देखा, जैसे वर्षों का जहर टूट रहा हो, जैसे उम्मीदों के पंख कट रहे हो। क्यों? किसने कहा? या तू अपनी जिद में बढ़ गई? और प्रार्थना ने सच बोला, किसी ने मजबूर नहीं किया, मैंने अपने मन से फैसला लिया। यह सही है, यही ठीक है। पर क्या हर घर में सच को उसकी सही वेला मिलती है? क्या माँ की आंखें अपनी बेटियों के फैसले की धूप सीख पाती है? माँ की आवाज कांप उठी, यह घर तेरे लिए नहीं, तू जहां से आई है वही जा। यहां मेरी युकी हुई रीढ़ पर तेरी गलतियां बोए न बने। और दिल का एक टुकड़ा जैसे सियों पर टूट कर गिर गया। बहन दौड़ी
उसकी आंखों में कंपकंपाती रोशनी। दीदी, क्यों? किस लिए? किसके लिए? पर उत्तर देने से भी पहले जज्बात ने दीवार खड़ी कर दी। माँ की कड़क अयलक के बीच प्रार्थना बाहर थी, और भीतर आहन और भय की भट्टी में पकते शब्द। क्या यही वही लड़की है जिसने किसी की सांसों को अपनी बाहों में थामा था? क्या यही वह जिसके माथे की लकीर से किसी की उम्र बड़ी थी? फिर क्यों आज उसका ही घर उसकी परछाई से डरने लगा? उधर दूसरी तरफ शिवांश की दुनिया भी उसी घड़ी बदल रही थी। उसकी हालत, उसका दर्द, उसके कमरे में पसरा सन्नाटा, और फिर एक आवाज, बाहर हलचल, घर की सीढ़ियों पर एक तीव्र हल्का सा कंपन। क्या कोई आया है? क्या कोई लौट रहा है? और हाँ, वही था, वही पल। शिवांश ने जब किसी के पांवों की धड़धड़ाहट सुनी, कोई अनकहा सा आभास उसे दहलीज तक खींच लाया। पर इससे पहले कि आंखें मिले, किस्मत ने एक और अध्याय खोला। वह गली जहां माँ ने दरवाजा बंद किया, वहीं खड़ा था शिवांश, जैसे किसी धड़कन ने उसे इस पथ तक बुलाया हो। उसने देखा, प्रार्थना की आंखों में जले हुए सवालों की रात, हथेलियों में कांपती अपनी ही तस्वीर, और कदम जो खुद से भी बेगाने हो गए थे। उस क्षण वह कुछ नहीं बोला, बस पास आया, कंधे पर रखा हुआ सारा आकाश उठा लिया। चलो, घर चलते हैं। कोई लाड़ नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ यह कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्या यही वह क्षण था जब टूटे हुए पुल फिर से बनने लगे? क्या सचमुच दर्द ही वह सीमेंट है जो रिश्तों की दरारों को भर देता है? किसी को नहीं पता, पर उस रात चांदनी भी शायद यही सोची रही। आखिर आगे क्या होगा? घर के भीतर यह उठापटक। बुआ माँ को खबर नहीं। घर की बहू जैसी बनी बनाई व्यवस्था की आदतें नहीं चाहती कि कोई पुराने वादे फिर से लिखे जाए। पर शिवांश की बहन, जिसकी आंखों में हमेशा से सच की चमक रही, दौड़ती हुई पहुंची। बुआ माँ के सामने सासों को समेटते हुए बोली, सोचिए, कौन आया? वह प्रार्थना फिर से लौट आई, और एक पल को जैसे दीवारों ने एक दूसरे को देखा, फुसफुसाई, अब क्या? अब कैसी आंच उठेगी? उधर सोनालिका, जिसने अपने अहंकार को आभूषण समझ रखा था, यह खबर सुनते ही भीतर से हिल उठी। कैसे? किस अधिकार से? कौन उसे वापस लाया? किसके बल पर? वह अपने ही ताने बाने में उलझती चली गई। उसी समय पंडित जी की कही बात उसके कान में गूंज गई। शिवांश की जान पर साया है, और उस साये से लड़ने वाला एक ही कवच, प्रार्थना। क्या उसे यह मानना पड़ेगा कि किसी और का भाग्य किसी और की रक्षा का कारण बन सकता है, या वह फिर कोई नई चाल चलेगी और अपने रास्ते की हर रोशनी बुया देगी? यह सोचते सोचते उसने फिर निर्णय लिया, बड़ा पंडित बुलाऊंगी। बड़े शब्द, बड़े उपाय, बड़े जतन। पर क्या बड़े नाम बड़े सच बनते हैं? क्या नियति की किताब एक और मुहर लगाने से अपनी भाषा बदल देती है? रात जैसे खामोश थी, पर उसकी खामोशी के भीतर ऐरों आवाजें थी। प्रार्थना, जो अब फिर उस घर की चौखट पर थी, मन में हजार सवाल। क्या स्वीकृति होगी? क्या ताने सुनने होंगे? क्या बुआ माँ अपनी पुरानी कठोरताओं को फिर घूंघट बना लेंगी? क्या छोटी बहन जैसी देवरानी फिर पास आकर आलिंगन देगी? और शिवांश, क्या वह सिर्फ सहारा बनकर रहेगा, या अपने दिल का अलाव सुलगा पाएगा जिसकी लौ से उनके रिश्ते को फिर गर्मी मिले? सुबह होते होते आंगन में कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे आंधी के बाद की गंध, मिट्टी पर भीगा हुआ कोई मंत्र, और फिर एक छोटा सा दृश्य, थाली जिसमें कुमकुम की रेखा, दीपक की लौ, और बुआ माँ का हाथ जो खरखरा रहा था। एक क्षण के लिए लगता है जैसे वे भी यादों से लड़ रही है। कभी इसी दहलीज पर प्रार्थना ने पहली बार पाँव रखा था। आज वह फिर लौटी है, पर अपनी शर्तों के साथ, और रिश्तों की करवाहटें अब भी मुंह बाए खड़ी है। क्या दिया कि यह लो उनके अंधेरों को काट पाएगी? उधर सोनालिका ने अपने भीतर के तूफान को बाहर निकालने का मौका तलाशा। वह बता देना चाहती थी कि यह घर वही चलाती है, यहाँ उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। वह आगे आई, लांछन की भाषा, चोट पहुंचाने वाले शब्द, और बीच बीच में मीठे मीठे झड़। तुम्हें किसने अधिकार दिया वापस आने का? किस भरोसे पर लौटी हो? कहीं और से टिकाने की जगह नहीं मिली क्या? और उस पर प्रार्थना का शांत पर धारदार उत्तर, मैं किसी के अहंकार पर नहीं लौटी, मैं किसी के प्यार के धागे से बंधी आई हूँ। और यदि कल कोई मेरी जगह खड़ा हो, मैं उसे भी यही कहूंगी, मनुष्य को मनुष्य की जरूरत होती है, बाकी सारी शर्तें समय की है, और समय
हर शर्त से बड़ा। क्या यह उत्तर सोनालिका के भीतर कोई दरार बना पाया या आग को और तेज कर गया, किसी को नहीं मालूम। पर तभी, जैसे कथा खुद एक मोड़ मांग रही हो, घर के भीतर से खबर आई। शिवांश की तबीयत एकाएक बिगड़ गई। धड़कने तेज, सांस अटकती हुई, जैसे किसी अदृश्य डोरी ने खींच लिया हो। सब भागे। घबराहट की छोटी छोटी तरंगे सीआईओ से टकराईं और उस पर प्रार्थना के हाथ अपने आप उसके माथे पर चले गए। कुमकुम की एक रेखा उसकी उंगलियों में थी और आंखें बंद, होठों पर धीमा सा मंत्र, रिश्तों का, दुआओं का, विश्वास का। क्या वाकई भाग्य का कोई रंग होता है? क्या सचमुच किसी की आस्था से मृत्यु जैसे ठिठक जाती है? उस क्षण कमरा यह सब पूछता रहा और एक शांताहट आई। डॉक्टर ने देखा, सांस स्थिर है, धड़कन संभल रही है, जैसे किसी ने दूर से आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख दिया हो। बुआ माँ के चेहरे की कड़वाहट पिघलने लगी। क्या ये वही प्रार्थना है जिसे हमने धक्का देकर बाहर भेज दिया था? क्या ये वही बेटी है जो हमारी कठोरता के बावजूद लौटकर हमारी सांसों की रखवाली कर रही है? उनकी आंखें नम हुई, पर अल्फाज अभी भी धैर्य से अटके। अंदर का अहंकार अंतिम कोशिश कर रहा था। उधर सोनालिका इस दृश्य को एक और जाल में बदलना चाहती थी। वह बोली, देख लो, कैसी जादू टोने वाली नाटकबाजी है। अभी जो हुआ संयोग था, इसे कोई अपने को देवता मत समझने लगे। पर क्या हर बार तानों से सच दब जाता है? शिवांश ने धीमी आवाज में कहा, बस काफी हो गया। आज के बाद इस घर में अगर किसी को रहना है तो सम्मान के साथ, और अगर किसी को जाना है तो भी सम्मान के साथ। यह घर अपमान की दुकान नहीं। उसकी आवाज में वह थरथराहट थी जो किसी कमजोर आदमी की नहीं, किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने दुख के भीतर से ताकत निकाल ली हो। क्या अब सोनालिका पीछे हटेगी या एक और चोट करेगी? वह ठहरी नहीं। उसने मांग की, पंडित बुलाया जाए, औपचारिक घोषणा हो कि 1 महीने में विवाह हो। वह अपनी योजनाओं के जाल को आखिरी बार प्रयोग में लाना चाहती थी। बड़ी घड़ी, बड़े दाव। पर इसी बीच उस रात का देखा हुआ सपना जैसे सच होकर सामने आ खड़ा हुआ। बड़ी बहन जैसी देवरानी, जो बहुत दिन से चुप थी, कमरे में आई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी, शिवांशी बचपन की यादें, माँ की लिखावट और एक पन्ना जिसमें दर्ज था वह दिन जब किसी मंदिर के आंगन में एक छोटी लड़की रोती हुई किसी की जान बचने की दुआ कर रही थी। पन्ने पर तारीखें वही थी। किसी अनजाने संयोग का रेहे से खुलता। क्या वह छोटी लड़की प्रार्थना थी? क्या उसी दिन से इन दोनों की किस्मतें किसी अदृश्य धागे से बंध गई थी? डायरी की इबारतें किसी ताजे फूल की तरह महकती। माँ की लिखावट, आज किसी बच्ची की दुआ ने मेरे बेटे की सांसें लौटा दी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उस पर ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मेरा बस चले तो उसे अपनी बहू बनाऊं। और कमरे में एक ऐसी शांति छा गई जिसे शब्द भी छूने से डरे। क्या सच इतने दिन नेत्रहीन होकर भी साथ चले? क्या हमें देखने की दृष्टि अब मिली? बुआ माँ की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर प्रार्थना का हाथ थाम लिया। अगर हमने तुझे देर से पहचाना तो यह हमारी गलती है, पर बेटी, अब घर का दरवाजा खुलेगा और अंदर आने के लिए तुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। घर केवल दीवारों का नाम नहीं, घर वह है जहां कोई किसी का हाथ थाम ले। क्या सचमुच यह स्वीकार था या सिर्फ एक क्षण का आवेग? किसी को नहीं पता, पर कमरे में जो रोशनी उतरी वह स्थिर थी। अब जब हर रहस्य की परत खुल रही थी, सोनालिका के चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी। वह हार मानना नहीं जानती थी। वह बोली, ठीक है, पर मेरी शर्त है, अगर यह सब सच है तो पंडित जी एक बार फिर देखे। क्या मुहूर्त निकलेगा? क्या समय साथ देगा? और पंडित जी आए। उन्होंने पंचांग खोला, तारीखें देखी और फिर आंखें बंद करके उस कमरे की हवा को जैसे पाया। बोले, समय का पहिया तेज है, पर वह उन्हीं के लिए अनुकूल चलना चाहता है जो उसके साथ सच का रथ जोड़ते हैं। 1 महीने नहीं, पर जब यह दोनों सत्य और सम्मान के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे, तब हर दिन उनका होगा। और यदि किसी ने बीच में छल की राह चुनी तो उस राह में कांटे होंगे। बड़ी गंभीरता थी उनकी आवाज में। क्या यह इशारा किसी और की चालों पर था? शायद, शायद नहीं, पर सोनालिका समझ रही थी कि उसकी जमीन सरक रही है। और तब वह अंतिम वार के लिए तैयार हुई। उसने पुराने जूत उछाले, कभी की बातें, अधूरी घटनाएं, कुछ कागजात जो दिखाते कि प्रार्थना ने घर छोड़ने का निर्णय किसी लालच के कारण लिया। लेकिन उस वक्त
प्रार्थना ने एक गहरी सांस ली। झूठ का सामना करने के लिए आवाज नहीं, आंखों का सच काफी होता है। वह बोली, यदि कोई सोचता है कि मैं लालच में आई या गई, तो वह मेरी आत्मा को कम समझता है। मैंने जो किया अपनी समझ से किया, अपनी इज्जत के लिए किया, और उस इज्जत में किसी को सेंध नहीं लगाने दूंगी। मेरी गलती रही कि मैंने चुप रहकर हर चोट सहन की, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और यह कहकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। कमरे में एक स्त्री की आत्मा आवाज गूंजी। क्या यही वह स्वर है जो पिएयों को रास्ता दिखाता है? शायद हाँ। समय फिर थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। एक और माँ, जो बाहर से कठोर, भीतर से गीली मिट्टी, बरामदे में झुक खड़ी थी। उसके कदम धीरे धीरे अंदर आए। उसने प्रार्थना की ओर देखा। मेरी कठोर वाणी मुझसे भी भारी थी। मैं उस रात तुम्हारी सच्चाई का वजन नहीं उठा पाई। अगर चाहो तो मुझे माफ कर देना, नहीं तो मेरी गलती को मेरे माथे पर लिख देना। पर बेटी, तू जहां भी रहे, अपना सम्मान साथ रखना। और यह कहते हुए उसने अपनी आंखों से चूड़ियां उतार दी, जैसे किसी पुराने बॉय को जमीन पर रख दिया हो। क्या मां बेटी का यह आलिंगन समय के सारे ताने बाने को नया बुन देगा? दृश्य में एक पवित्र मुलायमियत घुल गया। फिर शिवांश, वह धीरे से प्रार्थना के पास आया, कहा, मुझे नहीं पता कि भाग्य क्या है, मेरे हिस्से का दोष कितना था, पर इतना जानता हूं कि जब तू दूर थी, मेरी दुनिया का शोर बहरा कर देने वाला था, और जब तू पास है, तो शोर भी संगीत जैसा लगता है। यदि तू चाहे तो हम बिना किसी जल्दी के, बिना किसी दिखावे के, इस रिश्ते को समझते हुए सम्मान को आगे रखकर फिर चले। मैं वादा नहीं करता कि कोई आंधी नहीं आएगी, पर वादा करता हूं कि आंधी में तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या यही प्रेम है, या बस कोई खूबसूरत वाक्य किसी भी संबंध की असली परीक्षा वक्त करता है? पर